निश्चय धर्म के, उत्तम संयम धर्म के, ज्ञान में निरंतर आत्मा रूपी गुरु की जय हो, जय हो, जय हो। परम आराध्य भजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरते शुद्ध जन देशना। आज अष्टानिका पर्व का अंतिम दिन, सम्यक दर्शन की 8 अंगों की आराधना का कभी अंत नहीं हो सकता। अष्टानिका पर्व का तो अंतिम दिन हो सकता है, पर सम्यक के 8 अंगों की आराधना का अंतिम दिन नहीं हो सकता। सम्यक की 8 आराधनाओं का अंतिम दिन ना होकर सम्यक दर्शन के 8 अंगों की आराधना का पूर्णता का दिन हो सकता। जब जीव सिद्ध बन के सम्यक रूपी पहले गुण को प्रकट, सिद्ध के 8 गुण है। पहला क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, वीर्य, सूक्ष्म, अबु लघु, अवगाहन, अव्यववादक और ये 8 गुण सिद्ध भगवान के हैं। सिद्ध होने का मार्ग 4वें स्थान से प्रारंभ हो जाता है, जहां निसंगी आदि गुण सहित सम्यक को जीव प्राप्त करता है। और ऐसी सम्यक की जहां ज्योति जलती है, जहां सम्यक रूपी रत्न प्रकट होता है, वहां ये 8 अंग भी प्रकट हो जाते हैं। जीव का आदि कब जानिए? आज 3 प्रसंग। अष्टानिका पर्व का अंतिम दिन अप्रभावना अंग को देखेंगे अपन, या गौतम स्वामी की जिनेश्वरी दीक्षा को देखेंगे। उनका कैसी मिथ्यामती से उनकी कैसी सम्यकमति हुई, कैसे भी भगवान के समोशरण में पहुंचे और कैसे वे अपने निज की शरण में आ गए और कैसे सम्यक को उन्होंने प्रकट कर लिया, कैसे उनके मति श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान का प्रकाश अनुभव में आ गया, कैसे उनको केवली से निज केवल ज्ञान स्वभाव की शरण मिल गई, कैसे उन्होंने महावीर को पाके निज महावीरत्व को जगा लिया, कैसे उन्होंने सग्रंथ अवस्था से निर्गंथ अवस्था को पा लिया, कैसे उन्होंने मति श्रुत अवधि और मध्य पर्याय ज्ञान को प्रकट कर लिया, कैसे उन्होंने सर्वप्रथम जिनेन्द्र भगवान महावीर स्वामी के सर्वांग से झकने वाले ज्ञान अमृत रस का पान उन्होंने कैसे अंतर मुहूर्त में कर लिया और कैसे उन्होंने जगत के जीवों को वो ज्ञान अमृत का रसपान करके सारे जगत के भक्त जीवों को परोस दिया, कैसे उनकी दिव्य ध्वनि गिरी, कैसे उन्होंने दिव्य ध्वनि को जगत के जीवों के हृदय में स्थित कर दिया, कैसे दिव्य ध्वनि का प्रसार उन्होंने सारे जगत में किया। ऐसे द्वार शाम के अमृत रस का पान करने वाले गौतम स्वामी की महिमा को समझे। कितनी चीजें हो गई, कितना बड़ा दिन है आज का, कल से बड़ा दिन आज का। कल श्रावणवदी एकम है, कल वीर शासन जयंती है। भगवान महावीर स्वामी का शासन कल से क्या हुआ? प्रारंभ हुआ, क्योंकि कल श्रावणवदी एकम से उनकी वाणी खिलना प्रारंभ हुई। पर शासन प्रारंभ कैसे हुआ? वाणी खिलना कैसे प्रारंभ हुई? जगत के जीवों को उपदेश कैसे मिला? ऐसे कुछ नहीं। आज गुरु नहीं होते, आज गुरु गौतम स्वामी की जिनेश्वरी दीक्षा नहीं होती, वो गर्दन मत में स्थित नहीं होते, 4 ज्ञान के धारी नहीं होते, अंतर मुख में द्वार साहब का पाठ नहीं करते, तो कल के दिन वाणी कराने वाला कौन? जगत के जीवों को वाणी देने वाला कौन था? नहीं आ रहा। प्रभु का भी शासन प्रारंभ हुआ आ रहा है। वाणी करने से तो हुआ, पर वाणी करने में निमित्त कौन बने? गुरु गौतम स्वामी बने। वैसे चले जाते और जा सकते नहीं थे, निदान बांधा था। जब तो तीर्थंकर प्रकृति का बन हुआ, तीर्थंकर
कि बिना वाणी फिरे वो कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं। मूक केवली तो बिना कहे मोक्ष जा सकते, और तीर्थंकर केवली की तो नियम से क्या करेगी, वाणी आ रहा है। विचार करना, गुरु गौतम स्वामी आज आए क्या नहीं है क्या नहीं? विचार करो आप भगवान कैसे इनकी अमृत में देखना को गुरु गौतम स्वामी ने सर्वप्रथम श्रवण किया। सर्वप्रथम श्रवण, इतने बेटे भक्त जीव को वो जिंदेशना सुनाई नहीं दे रही। आ रहा है आज के दिन भगवान महावीर की देशना गौतम स्वामी को सुनाई दे गई, कल के दिन से सबको सुनाई दी। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है नहीं? विचार करना क्या कह रहे हैं। इंद्रमूति गौतम को लगा महावीर की वाणी क्या नहीं हो रही। भगवान महावीर की वाणी नहीं कह रही, जगत के जीवों का कल्याण कैसे होगा, सम्यक्त का उदय कैसे होगा, जीव के भीतर सम्यक्त का प्रकाश कैसे होगा, जीव सम्यक रत्न को कैसे प्राप्त करेंगे जब तक वाणी नहीं खिलेगी। और वाणी जब तक नहीं खिलेगी जब तक वाणी को झेलने वाला योग्य पात्र नहीं होगा, गढ़धर नहीं होंगे, तब तक वाणी नहीं। वाणी खिलाने के लिए भी योग्य पात्र चाहिए। हर किसी के निमित्त से भी वाणी खिलती नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? इतने जीव बैठे रहे, 5 राज लेके विंध्याचल पर्वत में समोसरण लग चुका, 65वां दिन हो गया, आज 65वां दिन है। आ रहा है वैशाख सुदी 80 से आषाढ़ सुदी पूर्णिमा तक 65 दिन हो गए, पर भगवान की वाणी नहीं चल रही। वाणी कराने के लिए भी क्या चाहिए, योग पात्र। कितने सारे जीव, कितने जीव खड़े थे भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में, कितने जीव बैठे थे आपको पता है? यक्ष गति के, देव गति के, मनुष्य गति के। क्या एक का भी इतना तीव्र उपादान नहीं था कि वाणी खिल जाती? और जगत के जीवों को मिल जाती तो छोड़ दो, और भी वहां करते और भी मुनिराज थे वहां, आरिकाएं थी, मुनिराज थे, पर वाणी नहीं थी। विचार करता भगवान क्या योग नहीं थे? पर जिसके निमित्त से जिसके निमित्त से जैसे कर्म बने उसके निमित्त से ही वैसा होगा। 5,53,000 का दल हो यह तो एक बार। पहले राजगृह के विंध्याचल पर्वत की भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में जो भव्य जीव बैठे थे, उनकी पहले समोसरण की भव्य जीवों की संख्या कितनी थी? 5,53,332। इतना जन समूह बैठा था, पर वाणी नहीं चल रही थी। धर्मेंद्र ने अपने ज्ञान से लगाया, देखा, देखो वाणी से ही प्रभावना, गुरु से ही क्या है प्रभावना। नहीं आ रहा? जो प्रभावना जिन्हें परमात्मा नहीं कर सकते, वो प्रभावना एक भाव लेंगी, निर्गन आदि साधु कर सकते हैं, और एक जिनवाणी भक्त जिन उद्देश्य से प्रभावना हो सकती। आप देख, इंद्रमूति गौतम को लगा, उन्हें अपने अवधि ज्ञान को लगाया। पहले क्यों नहीं लगाया? पहले नहीं था क्या अवधि ज्ञान 65 दिन तक के पहले? बोलो ना। तब तक जीवों के भाग्य नहीं लगे थे, योग्यता नहीं थे। आप कितनी कोशिश कर लो, समय से पहले कुछ नहीं होता, और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। ये समझ लेना भगवान। स्वयं धर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान से देखा इनकी वाणी को फिराने का निमित्त तो इंद्रमूति गौतम में है। वो योग्यता इंद्रमूति गौतम में है जो गढ़धर पद में स्थापित होंगे। वे गए
इंद्रभूति गौतम के पास वे 500 शिष्यों के क्या थे? गुरु थे, ब्राह्मण थे, मिथ्यामती थे। बड़ा अहंकार था, मैं 500 शिष्यों का गुरु हूं और मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। और ऐसा क्या था? अहंकार था। सो धर्मेंद्र ने भी एक ब्राह्मण का वेश धारण करा और चला गया और जाकर कहता है, गुरुजी प्रणाम। आ रहा है, मैंने सुना है आप चारों वेदों के ज्ञाता हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपके 500 शिष्य हैं, आप इस समय बहुत बड़े पंडित हैं। बोल लगे इसमें कोई शक नहीं है। इंद्रभूति गौतम ने, वो तो मैं हूं, मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं, जानता हूं। कैसे समूह में लाया जाए? भव्य जीव जिसके निमित्त से लाखों जीवों का मोक्ष का मार्ग बनना है, वो जीव स्वयं मिथ्यात्व में लगा है, अज्ञान में लगा है, असंयम में लगा है, अवरम्भ में लगा है, राग में लगा है। उसके निमित्त से जिन धर्म के प्रभाव होना है, भव्य जीवों का कल्याण होना, पहले उसको कैसे उसके अंदर सम्यक्त की और सत्य की और संयम की और वितरागता की और ब्रह्मचर्य की और उसको कैसे मोड़ा? क्योंकि उसके आ रहा पूरी कृपा कहां रुकी थी? वही रुकी थी। भव्य जीवों को वाणी सुनने को नहीं मिल रही थी, मोक्ष का मार्ग शस्त्र नहीं आ रहा। इसको कैसे पलटाया जाए? सो धर्मेंद्र गए, ब्राह्मण का भी सलाह दिया। आ रहा है, वो कहने लगे मेरी गुरु मौन है, मुझे बहुत शंका है। एक प्रश्न की क्या है? एक प्रश्न है, शंका है और उसका समाधान नहीं हो पा रहा। मैंने सुना कि आप सब कुछ जानते, तो आप जरूर मेरी शंका का समाधान करोगे। और इतना विश्वास था कि ये शंका का समाधान नहीं कर सकता। आ रहा है, इतना क्या था? बोल लगे मैं अभी शंका का समाधान करूंगा आपकी। इंद्रभूति गौतम कहने लगे, पहले बोलने का एक शर्त है। क्या? यदि तुम मेरी शंका का समाधान करोगी तो मैं तुम्हें अपना गुरु मानूंगा, तुम्हारा जीवन पर्यंत के लिए शिष्य होगा। और यदि तुमने मेरी शंका का समाधान नहीं कर पाए, तुमको मेरे गुरु के पास जाके उनकी शिष्यता को स्वीकार करना, उनको गुरु स्वीकार करना। बोले ठीक है भैया, अहंकार कुछ नहीं देखता। कई बार अहंकार में भी काम बन जाता है। कई बार अहंकार में भी क्या होता है? काम बन जाता है। कई बार होता है ना, तो उससे कहते तुम कभी स्वाध्याय नहीं कर सकते, अरे हम करके दिखा देंगे, तुम तो ब्रह्म ले नहीं सकते, तुम तो नियम उसको उसका तो बस वो अहंकार के रस में अब इनने कह रही है, अब तो जब आते तब तो करके ही दिखा दें। कला होना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? भगवान आत्मा विचार करना। कहने लगे पूछो क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या है? पूछो। प्रश्न क्या है? पूछो। मैं सब कुछ बताने को क्या हूं तैयार हूं, मैं सब कुछ क्या करता हूं, जानता हूं। यही तो सबसे बड़ी भूल है, मैं सब कुछ जानता हूं। अहंकार आ रहा है, मैं सत्य को जानता हूं, इसमें ओंकार छिपा है। और मैं सब कुछ जानता हूं, इसमें अहंकार। जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, इसमें अहंकार। और जो सत्य है उसको मैं कह रहा हूं, इसमें ओंकार। बोलो पूछो जरा क्या प्रश्न है? इंद्रभूति गौतम ने प्रश्न रखा। त्रैकाल्यम द्रव षटकम नवपद सहितम जीव षटकायले सेया पंचेष्टि चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चरित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवनमयि कहे प्रोक्त महरत वीर सहे प्रत्येकी श्रद्धाति स्पृशति चमति मान्य सबे शुद्ध दृष्टि। त्रिकाल में 3 काल क्या है? 6 द्रव्य क्या है?
7 तत्व क्या है, 9 पदार्थ क्या है, 85 काय क्या है, इनका स्वरूप क्या है, क्योंकि 27 तत्वों का स्वरूप एक सिर्फ जिनागम में मिलेगा, इसके अलावा तुम्हें कहीं मिलने वाला नहीं है। षटकाय की जीव क्या बोलते हैं, 6 काल क्या होते हैं, लेस्या क्या होती है, आ रहा है, व्रत समिति, गति ज्ञान चारित्र का भेद क्या होता है, मोक्ष का मूल क्या है, कहिए क्या है। लेकिन आ रहा है इंद्रभूति गौतम को इसका पता नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक जनागम में आपको मिलेगी व्यवस्था, इसके अलावा कहीं मिलने वाला जिन्हें परमात्मा की वाणी में 27 तत्वों का स्वरूप मिलेगा, इसके अलावा कहीं 27 तत्वों का स्वरूप नहीं मिलेगा। तो पता है इंद्रभूति गौतम ने क्या किया, इंद्रभूति गौतम ने क्या किया, स्वीकार, हार नहीं मानी, अहंकार बोल लगे सुन तेरे गुरु मौन है, वो मौन नहीं है, वो मूर्ख है, उसको इसका उत्तर पता नहीं। तो भी भड़के नहीं, कौन, स्वधर्म में, कि जो मेरे गुरु को ऐसा है, उनको जिसको अपने गुरु पर विश्वास है ना, आ रहा है नहीं आ रहा, उसके गुरु को कोई दुनिया कितने तो झूठा कर दे, नकार दे, पर उसको कोई नाराजगी नहीं, उसको कोई दुख नहीं होता, उसको पता है रत्न तो रत्न रहेगा, हीरा तो हीरा, पत्थर तो कोई हीरे को पत्थर कह देगा तो वो पत्थर थोड़ी ना हो जाएगा। नहीं आ रहा भगवान, क्योंकि अपने उसको अपने गुरु पर क्या है, विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, ये समझ लेना भगवान होता है। एक बार प्रसंग बना था, तारण स्वामी के विषय में भी किसी नग्न पुरुष ने विपरीत बोल दिया था, आपको सबको पता होगा हमारा इशारा कहां जाए, आ रहा है। अपने सारे साथियों के पास लोगों ने गए, बोले आप लोग कुछ बोलो कि उनने ऐसा क्यों बोला, उसका विरोध कर। अपन थे, अपने पास भी आए समाज वाले, आप भी बोलो उन्होंने गुरु महाराज के विषय में ऐसा कहकर, देखो हम बोल के नहीं बता पाएंगे कि हमारे गुरु महाराज का, हम बोल के इतने हल्के थोड़ी ना थे कि उनकी महिमा को हम वचनों से कह डालें, नहीं आ रहा भगवान, वचनों से कह डालें, हम उनके क्या करके, आ रहा नहीं आ रहा भगवान, उनका विचार करना। मैंने कहा हमारे गुरु महाराज हीरे हैं, रत्न है, और हीरा हीरा रहेगा, रत्न रत्न रहेगा, उनके कहने से पत्थर थोड़ी ना हो रहा, उनकी बातों में हम क्यों लगे, हमें उनकी बातों में नहीं लगना, हमें कुछ कहना ही, हमें पता है कि हम सही है, माने सही, आ रहा नहीं आ रहा, विचार करना भगवान। हमने आप देख ही नहीं सकते, यूट्यूब में आप देख, सबने बोला कुछ ना, हम हमारा आ ही नहीं सकती आपकी, हाँ नहीं, जो है सो हमें पता है हम कैसे हैं और हमारे गुरु कैसे, बस पता है क्या हुआ। सो धर्मेंद्र को इतना विश्वास था कि ये उत्तर नहीं दे सकता, आराम है, तब तो उसकी गुरुता को स्वीकार करने के लिए क्या हो गया, तैयार हो, क्योंकि उसको पता था कि उत्तर देगा नहीं, मैं कभी इसको गुरु मान ही नहीं सकता, सिद्ध हो ही नहीं पाऊंगा इसको। इतना विश्वास भी तो होना चाहिए अपने गुरु पर, इसलिए कह रहे हैं वीतरागियों को गुरु मानना, आत्मज्ञानियों को गुरु मानना, आत्मध्यानियों को गुरु मानना, मिथ्याती असंयमी रागियों को गुरु मत मानना। पूर्ण वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले, ईमानदारी से यथार्थ उत्तम संयम का पालन करने वाले और यथार्थ रत्नात्रय के धारक को ही गुरु क्या करना। तुमने बड़े अपने रागी गुरु पर बड़ा विश्वास जता दिए, असंयमी गुरु पर विश्वास जता दिए, मिथ्या दृष्टि गुरु पर विश्वास जता दी कि हमारे गुरु तो ऐसे हैं, पता चले जब आई बारी तो गुरु जी फेल हो गए परीक्षा, और फिर तुम्हें नीचा देखना पड़ा, नहीं आ रहा बाबा। इसलिए कह रहे पूर्ण वीतरागी
तीर्थंकर अर्हत भगवान परम गुरु है और वीतरागी निर्गंध साधु सदगुरु। स्वधर्मेंद्र ने उनको क्या करा, वो कहने लगे कि मैं अभी उत्तर देता हूं और सुन तेरे गुरु मौन नहीं है, मूर्ख है इसलिए वो उत्तर नहीं देते। तो बोले चल उत्तर तो बता। अहंकार सपने इसलिए नहीं दे रहा था, सपना अहंकार कि मैं उसकी भवितव्यता कह रही थी कि मैं स्वधर्म इंद्र के सामने नहीं झुकूंगा, स्वधर्म इंद्र के गुरु के सामने झुकूंगा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। यदि वहीं छुट जाते तो वहां तक कैसे पहुंच पाते। कहने लगे चल मैं वहीं तेरे गुरु के सामने तुझे उत्तर दूंगा। और स्वधर्म इंद्र लेकर आए किसको, उसको जिसके निमित्त से लाखों जीवों का मोक्ष का मार्ग बनना था, उसको खींचकर लेकर आए सत्य के दरबार, क्योंकि कृपा वहीं रुकी थी। नहीं आ रहा भगवान, विचार करना। वो लेकर आते और जैसे ही आज गए थे विमलाचल पर्वत पर, गुरु इंद्रमूर्ति गौतम क्या होते हैं, पहुंचते हैं, देखते मेरे 500 शिष्य, यहाँ तो 5,53,300 इतना जन समूह बैठा है। मुनि आदि का श्रावक श्राविका बैठे हैं, त्रियंत गति की जीव प्रभु की शरण में बैठे हैं, देव गति के 100 इंद्र बैठे हैं। सारा अहंकार क्या हो गया, चूर हो गया। नहीं आ रहा, सारी मिथ्यामति सम्यक मति में बदलने के लिए तैयार हो गई। वीतरागियों की वीतरागता को स्वीकार करने की, के मार्ग को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। नमस्कार, ये चमत्कार है वीतरागी देव का। नहीं आ रहा, सनो शरण में पहुंचे, अहंकार सूरा शुरू हो गया, मिथ्यामति सम्यक मति में बदल। ये वीतरागियों का क्या है, प्रताप है। देख रहे हैं यहां तो गाय और सिंह एक घाट में क्या किया, ये तो अद्भुत है। ये इनकी वीतरागता अद्भुत है, ये वीतरागता का चमत्कार अद्भुत है। समर्पण कर दिया अपने आप को। नहीं आ रहा वो, ये चमत्कार, ये क्या है, ये चमत्कार है जो चैतन्य के चकायमान चैतन्य स्वभाव से मिला दे, मिलन हो जावे, उस दिन वास्तव में क्या है, मेरे जीवन में चमत्कार है। और भगवान के समूह शरण में प्रवेश करते हैं, सारी मिथ्यामति को तिलांजलि दे देते हैं। और भगवान के समूह शरण में प्रवेश करके, और जैसे ही भगवान के समूह शरण में राज रह के विमलाचल पर्वत में लाखों जीवों के बीच में जब इंद्रमूर्ति गौतम का प्रवेश होता है, तो सर्वप्रथम इंद्रमूर्ति गौतम को भगवान की अंतर ध्वनि क्या होती है, सुनाई देने लगती है। क्या सुनाई देने लगती है, ओंकार वेदन्ति सुतात् तत्त्वम् प्रणमामि नित्यम् तत्त्वात् साधम् ज्ञानमयम् सम्यक् दर्शनेत्वम् सम्यक् शरणम् चैतन्य रूपम्। ओंकार वेदन्ति, यह ओंकार का नाद उन्हें सुनाई देने लगता है, शुद्धात्म सत्य की अनुभूति उन्हें सुनाई देने लगती है, अंतरात्मा की पुकार उन्हें सुनाई देने लगती है, देव जिन्हें भगवान की अंतर नाद उन्हें सुनाई देने लगता है। परम ब्रह्म परम तत्व का वेदन के भीतर में उत्पन्न होने लगता है, अर्थात शुद्धात्म तत्व की स्वानुभूति प्रकट हो जाती है। संकट दर्शन प्रकट, एक ही वाणी, एक उपदेश अनंत प्रवेश, एक उपदेश ने अनंत में प्रवेश करा, अनंत से मिला दिया। एक ही उपदेश ने गुरु इंद्रमूर्ति गौतम का क्या बन गया, काम सम्यक रूपी रत्न को प्रकट करेगा। और जहां भीतर में सम्यक रूपी रत्न प्रकट हुआ, वहीं पर अनंतानुबंधी कसा, तीन मिथ्यात्व अनंतानुबंधी भी गई, अप्रत्यक्षान भी गई, प्रत्यक्षान भी गई, और भगवान आत्मा मति शुद्ध ज्ञान
सुमति सुश्रो सम्यक गति सम्यक सुख में बदलते हुए, निर्मल मति निर्मल सुख में बदलते हुए अवधि ज्ञान मन शुद्धोपयोग प्रकट हुआ, प्रचुर स्व संवेदन हुआ। और फिर क्या हुआ पता है? जिनेश्वर ने मेरी दीक्षा को धारण कर लिया। जिनेन्द्र के सामने खड़े हुए गौतम स्वामी तो लिंग को धारण करके खड़े, ऐसे खड़े नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। परम गुरु तीर्थंकर परमात्मा के सामने यदि गौतम स्वामी खड़े हुए तो कैसे हुए? दिगंबर दीक्षा धारण करके सम्यक रत्नात्रय के प्रकाश से प्रकाशित होते। जिस केवल्य ज्ञान को उन्होंने प्रकट किया, उस केवल्य ज्ञान की ज्योति को उन्होंने अपने ज्ञान में प्रकाशित कर दिया। जिस बहार में उन्होंने जिनलिंग को धारण किया जिनेन्द्र भगवान ने दिगंबर अवस्था को, वैसे जिनलिंग को दिगंबर अवस्था को गौतम स्वामी ने धारण किया। नहीं आ रहा? विचार करना भगवान। जिनेश्वरी दीक्षा हो गई, आ रहा है, चार ज्ञान के धारी हो गए। तो पता है आपको वो एक उपदेश और अनंत आ रहा है, नहीं आ रहा? विचार करना भगवान आत्मा। और पता पर क्या हुआ? जो जिन्हें परमात्मा के सर्वांग से ज्ञान अमृत बरस रहा था, उसको मात्र अंतर्मुख में 48 मिनट के भीतर पूरे बाद शाम का उन्होंने पाठ कर लिया। कितने 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 अंतर 48 मिनट के भीतर में पूरे द्वार शाम का उन्होंने क्या कर लिया? पाठ कर लिया। और अंतर्मुख एक मुहूर्त पूरा नहीं हुआ और जगत के जीवों को प्रसाद मिल गया। विचार करना भगवान। नहीं आ रहा समझ में? ये क्या है? आ रहा है, ये अतिशय है। इसको अतिशय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अतिशय कहते हैं। विचार करना भगवान आत्मा आ रहा है। और फिर पता क्या हुआ? वे तो आए सो आई गए वापस। 30 वर्ष पर्यंत महावीर स्वामी के साथ आयु के अंत तक, अंतिम श्वास तक आ रहा है, साथ रहे, साथ नहीं छोड़ा। नहीं आ रहा? वे अपने में समा गए और प्रभु से ऐसी लगन लगी, निज प्रभु से और जिन प्रभु से ऐसी लगन लगी कि अब मैं निज प्रभु को भी नहीं छोड़ सकता और जिन प्रभु को भी। अब जिन प्रभु छूटेंगे तो हम जिन बन के ही जिन प्रभु को छोड़ेंगे, उसके पहले नहीं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करना चाहिए। वो पता है ये वीतरागता का चमत्कार है, ये चैतन्य का चमत्कार है, ये चैतन्य के प्रकाश का चमत्कार है। ये जिन शासन की, जिन धर्म की प्रभावना इसको कहते हैं। जिनेन्द्र परमात्मा जिनेन्द्र परमात्मा के मार्ग को देखकर, उनके अनंत दृष्टि, उनकी वीतरागता को देखकर, उनके रत्नात्रय की सिद्धि को देखकर अपने अंदर हृदय भी उस मार्ग से प्रभावित हो जाए। इसका नाम प्रभावना है। प्रभावना इसका नाम नहीं। झाड़ घंटी बजा दी, मेरी नीचे करा दी, कलसर कर दी, ध्वजारोहण हो गया, कलश की बोली कहते हो गई प्रभावना। ये प्रभावना नहीं। हमारा हृदय में जिन धर्म का बहुमान प्रभावित हो जाए, रत्नात्रय प्रभावित हो जाए, प्रभायमान हो जाए, हमारे अंदर अज्ञान अमृत प्रभायमान हो जाए और हम ऐसे प्रभावित हो जाए रत्नात्रय से, सदगुरु के रत्नात्रय से, जिनेन्द्र भगवान के रत्नात्रय से ऐसे प्रभावित हो जाए कि हम भी रत्नात्रय के धारी हो। हम सदगुरु के सम्यक से ऐसे प्रभावित हुए कि हम स्वयं सम्यक दृष्टि हो गए। इसका नाम प्रभाव। नहीं आ रहा विचार? हम गुरुदेव की वीतरागता से ऐसे प्रभावित हुए कि हम स्वयं वीतरागी हो गए। ये प्रभाव नहीं आ रहा। ये क्या है? ये सही प्रभाव है, वास्तविक प्रभाव है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझना। पता है इंद्रभूति गौतम के अग्निभूति और वायुभूति नाम के दो क्या थे? भाई थे। वे अग्निभूति कहते हैं कि ये गए महावीर की शरण में, वहीं पे हो गए
इनने उनकी दास्ता कैसे स्वीकार कर ली। हम अभी जाते हैं और उनको वहां से छुड़ा के हमारा और इन 500 सस्यों का क्या होगा? क्या होगा? जो गुरु का हुआ है वही। चिंता क्यों करते हो? जो गुरु का हुआ है, एक मिथ्या दृष्टि के यदि 500 मिथ्या दृष्टि से सहना तो तुम सिर्फ उस गुरु की दृष्टि को संगत कर दो, अपने आप उसके पीछे वाले संगत में लग जाएंगे। क्योंकि पता, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज। श्रद्धा समर्पित हो जाती है ना, फिर वो आम को इमली भी कहता तो आम को इमली, और इमली को आम कह रहा है गुरु, तो पूरे शिष्य इमली को आम ही कहने लगता है। ये श्रद्धा होती है। श्रद्धा अंधी होती है, कुछ नहीं देखती। जो गुरु ने कह दिया ये श्रद्धा होती है। पर ये एक मिथ्या दृष्टि गुरु के 500 1000 शिष्य हैं और 1000-500 लोगों को तुम धर्म के मार्ग में लगा दो, तो पहले उनके गुरु को तुम सम्यक के मार्ग में लगा दो, तो वो उनको जब सम्यक का मार्ग बताएंगे तो वे सत्या करने स्वीकार नहीं आ रहा। जिसकी जिससे श्रद्धा जुड़ी रहती है ना, उसको सबसे पहले सुलटा, बाकी सब उसके पीछे वाले अपने आप सुलट जाएंगे। विचार करना, भाई अग्निबुद्धि के मैं भी जाता हूं और महावीर की शरण से इंद्रबुद्धि गौतम को छुड़ा के लाना, और जब वे भगवान के समोषण में आए उन्होंने देखा, विचार करना, फिर उनको वीतरागता की, और वीतरागता की जब महिमा आई, वीतराग प्रभु की, वीतराग सदगुरु की, और विद्यान भगवान की वाणी की, तो वे भी वहां पर उन्होंने भी आकर सम्यक को धारण करके कहीं वीतरागी हो गए और नहीं हो गए। फिर लौट कर नहीं, वे भी वीतरागी साधु हो गए, गड़बड़ बन गए। और सुनो, तीसरे वायुमूर्ति ने भी सोचा ये दोनों वहीं के हो गए, मैं जानता हूं उनको क्या करना है। गुरु और शिष्य के क्या, गुरु और शिष्य के संबंध को जो तोड़ने के लिए बीच में आएगा, वो स्वयं क्या हो जाएगा? टूट नहीं जाएगा, वो स्वयं जुड़ जाएगा। एक किताब में लिखा था, गुरु और शिष्य के संबंध को जो बीच में तोड़ने आएगा वो स्वयं टूट जाएगा, पर गुरु शिष्य का संबंध नहीं टूटेगा। ये गलत बात, ये गलत बात। अरे गुरु और शिष्य के संबंध को, जो गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध को तोड़ने आएगा, गुरु और शिष्य को अलग करने आएगा, वो स्वयं उस गुरु और शिष्य के संबंध को देखकर स्वयं उस गुरु और शिष्य के संबंध से जुड़ जाएगा। नहीं आ रहा? अग्निभूति लाए थे ना कि महावीर से गौतम को क्या करते हैं? अलग करते हैं। वे स्वयं उस संबंध से वीतराग कर सकते। अग्निभूति आए तो स्वयं उस संबंध से रहते भी सम्यक को धारण किया, रत्न को प्रकट किया, शब्दों को प्रकट किया, भाव वीतरागी साधु गए और स्थापित। विचार करना, 500 शिष्यों ने सोचा अब हम तीनों वहीं के हो गए, हमारा क्या होगा? हम जाते हैं, हम उनको छुड़ा के। विचार करना, भगवान आत्मा वे 500 शिष्य आते हैं और जब भगवान के समोषण में प्रवेश करते हैं, भगवान के अमृत में विदेशना को सुनते हैं, वीतराग प्रभु का प्रताप देखते हैं, वीतरागता को देखते हैं, वे 500 के 500 भी सम्यक को प्रकट करके कहीं 500 एक साथ जिनेश्वरी हुई इच्छा को धारण। ये प्रभाव, एक ही धर्म था, एक के धर्म को देखकर लाखों धर्म से प्रभावित हो गए, उन्होंने धर्म को धारण कर ये प्रभाव। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? हम किसी का दीक्षा महोत्सव मनाना चाह रहे हैं, प्रभाव ना, किसी का संयम महोत्सव मनाना चाह रहे हैं, बोले क्या हो रही है? प्रभाव। अरे तुम किसी के संयम महोत्सव में जा रहे हो, किसी के दीक्षा महोत्सव में जा रहे हो, आना नहीं आ रहा, तुम प्रभावना के लिए जा रहे हो, तो तुम प्रभावित होके आओ, तुम स्वयं दीक्षा और संयम को धारण, तब तो प्रभाव। और गाय की तरफ हमें तो प्रभावना करवाना है
दीक्षा महोत्सव करवाना है, संयम महोत्सव करवाना है, पर काय का संयम महोत्सव, काय का दीक्षा महोत्सव? तुम व्यसनों में लगे, पापों में लगे, कसायों में लगे, पैसा बस खर्च कर दिए तो क्या संयम महोत्सव है? प्रभावना हो गई, अरे नहीं आ रहा। यदि तुझे दीक्षा महोत्सव संयम महोत्सव करना तो स्वयं दीक्षा लेना, तू स्वयं संयम को धारण कर, तब तो दीक्षा और संयम महोत्सव की तुमने प्रभावना करी, और नहीं तो कुछ नहीं करी। नहीं आ रहा भगवान, विचार करना। वे गए लेकिन वहीं के गए, उनकी दीक्षा को देख के, उनके संयम को देख के, उनके ब्रह्मचर्य को देख के, उनकी गीतरागता को देख के, उनके मोक्ष के मार्ग को देखकर वे 500 सभी मोक्ष के मार्ग में गए, लग गए। नहीं आ रहा भगवान, विचार करना। ये तो जन धर्म की प्रभावना है। और क्या प्रभाव? नहीं आ रहा। मन में कछु, वचन में कछु, काया में कछु, हो गई प्रभाव। बोलो ना, ऐसे प्रभाव होगी। मन वचन काय तीनों सरल हो जाएं और उपयोग धर्म के प्रति समर्पित, उसका नाम सच्ची जन धर्म की क्या है? प्रभावना है। वचनों से धर्म की जय जयकार निकल रही है और हृदय में अधर्म विराजमान, प्रभावना होगी। मन में विभाव चल रहे हैं, विकार चल रहे हैं, मन में बुरे विचार चल रहे हैं, खोटे विचार चल रहे हैं, मन में मायाचारी चल रही है और उससे धर्म की बातें, ऐसी प्रभावना होगी। मन वचन काय की सरलता के साथ जहां हृदय अपने उपयोग, अपने स्वभाव को समर्पित हो जाता है, धर्म के प्रति समर्पित हो जाता है, उसका नाम सच्ची जन धर्म की क्या है? प्रभावना। और गुरु मिले क्या नहीं मिले? आ रहा नहीं आ रहा। और गुरु ने हमको अपने अंतरात्मा की गुरु से क्या मिला? ये लाखों जीवों को उनके उपदेश से सम्यक की उपलब्धि हो गई। इसलिए तो राजा सैनिक भी जब भगवान के समूह शरण में पहुंचे, कहां पहुंचे? और भगवान की 3 प्रतीक्षणा देके बेपता कहां आके बैठे? गुरु गौतम के पद कमल हृदय सरोवर हार, नमो चरणयुग भाव सो करऊं बहु विधि ध्यान। वे आगे गुरु गौतम के चरणों में बैठ गए। प्रभु क्या कह रहे हैं? गुरु आप बताइए। नहीं आ रहा। प्रभु क्या कह रहे हैं? आप क्या करिए? आप बताइए, क्योंकि आप प्रभु के शिष्य हैं और मैंने अभी सत्यता को स्वीकार किया नहीं है। वे श्रोता थे, वे शिष्य नहीं। जो गुरु के जैसा आचरण बनाकर जीवन जिए वो क्या है? वो शिष्य है। और जो गुरु की वचनों पर मात्र श्रद्धा करे वो श्रोता है। श्रद्धा बस करता है, आचरण वो श्रोता है। और जिन्होंने गुरु के वचनों के अनुसार आचरण बना लिया वो कौन है? शिष्य है। वो बैठ गए आकर इसके पास गौतम स्वामी जी और कहने लगे, क्या कह रहे हैं प्रभु बता, क्या कह रहे हैं? इनकी वीतरागता क्या कह रही है? इनकी अंदर आत्मा क्या कह रही है? इनकी ओंकार ध्वनि क्या कह रही है? हमसे बता तो दो गुरु जी। प्रभु की वाणी गुरु के द्वारा ही हमें क्या हुई है? मिली है। और अनंत उपकार है गुरुओं का। कितना उपकार है? कितना उपकार? अनंत और अनंता, क्योंकि अनंत से मिलाया है गुरु की वाणी ने। गुरु ने हमें किससे मिलाया है? अनंत, अपने अनंत स्वभाव जिसका कभी अंत होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु का उपकार कितना है? अनंत और अनंता, अनंत उपकार है। नहीं आ रहा? विचार कर लेना। भगवान आत्मा उस मार्ग से मिलाया है जिस मार्ग में अतिथि सुख है, अतिथि आनंद है, शाश्वत आनंद। उस अमृत को मिलाया है जिस अमृत को पीने के बाद संसार के सारे विषय रस क्या हो जाता है? छूट जाता है। आ रहा है नहीं आ रहा? उस अतीन्द्रिय अमृत को मिलाया है गुरुदेव ने। गुरुओं का उपकार करता है। अनंत और अनंता नंद है, पर गुरु के उपकार को कैसे चुकाओगे? गुरु के उपकार को कैसे चुकाओगे? उनके मार्ग पे
चल के और उनसे भी पहले सिद्ध बन के दिखा दो। क्योंकि तारण स्वामी सरदार सिद्धि गए 33 सागर बाद ब्याएंगे, मनुष्य पर्याय में पुरुष बनेंगे, मुनि बनेंगे, फिर मोक्ष जाएंगे। तो मैं अभी एक तो पुण्य नहीं कर सकूं, इतनी साधना भी नहीं कर सकूं, कितना मूर्ख साधन कर दोगी सरदार सिद्धि। फिर क्या करें? फिर सम्यक संयम को धारण करके शीघ्र ही आरानी छोटे काल में जन्म लेके, आरानी उनसे पहले मुनि बन के आरा है, उनके मार्ग में आगे, उनके बताए हुए मार्ग में चल के उनसे पहले मुनि बन के चार घाती कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त कर, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर। बता दो। बस जिनने मार्ग बताया है वे आरा नहीं आरा वे रह जाते हैं। वो मार्ग पाने वाला पहले मोक्ष मंजिल को पा जाता है, हो जाता है। आप क्या सोचते हैं? होता क्या नहीं होता? नहीं होता। विचार करना होगा। वास्तव में यही मार्ग है। ये क्या है? यही मार्ग है वास्तव में। फिर गुरुदेव कहेंगे अनमोल श्रेणीकरण मुक्ति। मेरे शिष्य की आज मैं अनुमोदना करता हूं। क्यों? अनमोल जिन श्रेणीकरण मुक्ति। आज इन तारणपंथी शिष्यों ने आत्मा का ध्यान करके जिन श्रेणी का कलम माने आत्मा का ध्यान, जिन श्रेणी का आरोहण करके मुक्ति में गमन कर लिया, अनमोल है तुम्हारी जगत अनुमोदना चाहिए। नहीं आ रहा? कौन कहेंगे हमारे गुरु हमारी अनुमोदना कर ले, ऐसा काम करके बता। नहीं आ रहा भगवान? नहीं आ रहा समझ? तुम किससे अनुमोदना चाहते? अरे पता है हमारे कार्यक्रम की और हमारी अनुमोदना तो महासभा ने करी। ठीक है महासभा ने अनुमोदना कर दी, मैंने बहुत बड़ी चीज हो गई। सेठ श्रीमंतों ने अनुमोदना कर दी तुम्हारे कार्यक्रम की और तुम्हारे काम की, तो बहुत बड़ी अनुमोदना हो, बहुत बड़ी बात हो गई। 10, 25, 50, 60, 70, 100 रुपए को सम्मान पत्र दे रहे, अनुमोदना हो गई। संसारियों ने अनुमोदना कर दी, असंयमियों ने अनुमोदना कर दी, तो मैं बड़ी प्रसन्नता हूं। अरे तुम्हारे कार्य की अनुमोदना कौन करे? साक्षात जिनेंद्र भगवान। भैया हे राजा सैनिक तुम कथा के ऐसी वाणी में आवे, ऐसी अनुमोदना हो। हे जगत के जीव, हे भव्य जीवो, तुमने आज सम्यक को प्राप्त किया, भावी निर्माण राजा तुम भविष्य में निर्माण को प्राप्त। नहीं आ रहा? तुम किसकी अनुमोदना से प्रसन्न हो रहे? संसारियों की, झूठे लोगों की, बातें बनाने वालों की? नहीं आ रहा? किसकी अनुमोदना से प्रसन्न होना है? जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमारी अनुमोदना हो, भगवान के समोशरण में हमारी कार्य की क्या हो? अनुमोदना। नहीं आ रहा? आज यदि इस पंचम काल में हे भक्त जीव तू सम्यक को धारण करता है, संयम को धारण करता है, वीतराग मार्ग पे चलता है, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को लेके मोक्ष के मार्ग में चलेगा, तो विदेश क्षेत्र में सिकंदर भगवान के समोशरण में तेरी क्या होगी? अनुमोदना होगी। वहां बैठे भगवान की वाणी में आएगा। देखो आज पंचम काल में एक जीव ने सम्यक के, संयम के उत्कृष्ट मार्ग को अपना लिया। वहां बैठे भक्त जी कहेंगे, सिकंदर भगवान के समोशरण में बैठे भक्त जी कहेंगे मुनीश्वर के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण, जय जय बोलिए। तेरे काम की जय जयकार, तेरे सम्यक के, ब्रह्मचर्य के, संयम की, वीतरागता के मार्ग में तू चल रहा है, तो तेरे काम की अनुमोदना विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर भगवान के समोशरण में बैठे भक्त जी करते हैं। ये प्रभावना है तेरे यहाँ, तेरे हृदय में जो धर्म की प्रभावना है, उस प्रभावना की जय जयकार क्षेत्र तक पहुंचे, तब धर्म की क्या है? मीडिया में और नेट में और इंटरनेट में, इंटरनेशनल में और व्हाट्सएप में और फेसबुक में और इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में चले जाए, बोले बहुत प्रभावना हो गई। काहे की प्रभावना हो गई? कच्चू नहीं भाई। केवल ज्ञानी के ज्ञान रूपी स्क्रीन में लाइव चलना चाहिए, और चल रहा है। और वहां बैठे गधरों के ज्ञान में झूलना चाहिए और उनकी वाणी से निकलना चाहिए। यदि प्रमाण अजंता की हो रही तो सेकर खेती में जाके देखो, वहां
नहीं आ रहा समझ में? ज्ञान का अमृत यदि पंचम काल में बरस रहा है, चतुर्मास वर्षा बाद में, तो देखो भक्त जीवों, भगवान कहेंगे, वहां गढ़धर कहेंगे विदेश क्षेत्र में, देखो सेवर खेड़ी में वो अमृत, ऐसा काम करके दिखाओ ना करता, ऐसे ऐसी झूठी बात है, लंबी लंबी बात नहीं आ रहा, थोड़ा है क्या नहीं है? ऐसी प्रभावना करना है, ये प्रभावना है वास्तव में। और सदगुरु की महिमा तो कैसी है, अपरंपार अकथनीय है, जिसको वचनों के द्वारा बताया जा सकता, कहा ही नहीं जा सकता। आप क्या सोच रहे हैं? सदगुरु के प्रति श्रद्धा तो समर्पित करो, आपके लौकिक और पारलौकिक सारे कार्य सहज में बनते चले जाते हैं। जिसके ऊपर सदगुरु का क्या होता है, हाथ होता है ना, बस उसके काम अपने आप बनते चले जाते, मोक्ष मार्ग का काम बना अपने आप बनता चला जाए। और एक बार जिसने श्रद्धा से सदगुरु से, सच्चे गुरु से, एक बार जिसने भी श्रद्धा से सदगुरु से डोर क्या कर ली, बांध ली, अब वो सोचे कि मैं सदगुरु से डोर तोड़ के कहीं और चला जाऊं, जा ही नहीं सकता। तुम कर्तव्य से विमुख हो सकते हो, पर सदगुरु कर्तव्य से विमुख नहीं। उनने तुम्हें स्वीकार कर लिया, माने कर लिया, तुम बिलाई उनसे विमुख होकर भागते चले जाओ, और दोनों नहीं आ रहा। आज जब भी आओगे शरण में, आपको उपदेश देंगे, कोई भाव से देंगे, आप उनसे मुख मोड़ के भी चले जाओ, फिर वापस लौट के आओगे तो वही श्रद्धा से, वही करुणा से, वही दया से, वही हृदय के वात्सल्य से आपको उपदेश देने के लिए फिर नहीं जाते। कोई द्वेष का परिणाम नहीं लाए, तो दूसरे की शरण में चला गया तो क्यों आया वो लोग, चलो दूरी जा, वहां गया लौट के आगे गया ना, नहीं जा रहा। भगवान आत्मा विचार करना, भगवान आत्मा सदगुरु का है बड़ा मिसाल आपको। सदगुरु को जानना हर किसी के बस की, सदगुरु की गहराई को हर कोई नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। ये समझ लेना भगवान, समझो मगर सदगुरु की क्या गहराई हो, और सदगुरु की महिमा आ जाए, हमारे शुद्धात्मा की महिमा आ जाए। पता है पहले तारण स्वामी की महिमा आती थी, 14 ग्रंथ लिखते थे, तीर्थ क्षेत्र लिखते थे गुरु महाराज, मैंने कुछ ना कुछ लिखता था, पर अब गुरु महाराज की महिमा आती, तारण स्वामी नाम लेते ही शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वदृष्टि, क्योंकि वही तो तारण करण, और वही तारण करण ने कहा है, और तारण करण से कहा नहीं आ रहा। बस तारण करण कौन है? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व तारण करण, और शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व ही तारण करण ने जगत के जीवों के लिए कहा है। और किससे कहा? जगत के जीपी तो क्या है? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, देने वाला शुद्धात्मा, जो वस्तु दी जा रही वो शुद्धात्मा, और लेने वाला भी। फिर भेद क्यों करें? नहीं आ रहा, विचार करना। तो गुरु पूर्णिमा मनेगी कि नहीं? सवर्ण उड़ा के, आरती करके, अच्छी अच्छी तर्ज लगा के, भजन भक्ति करके कैसे मनेगी? गुरुओं को आहार करा दे के, भोजन करा दे, अच्छी अच्छी आइटम बना के खिला देने, बोलो गुरु पूर्णिमा बन जाएगी? बोलो ना, बोलो। तो मोबाइल में डाल देने से विचार करना होगा। गुरु पूर्णिमा कब बनेगी? जब गुरु के ज्ञान अमृत का स्पान करके सम्यक की उदय होता है, सम्यक ज्ञान की किरण को जगह, सम्यक चारित्रिक आचरण हो जाए, और हम सम्यक संयम ब्रह्मचर्य की प्राप्त करते मार्ग में, तब वास्तव में गुरु पूर्णिमा क्या हुई? मनी। और नहीं तो आ रहा है, नहीं आ रहा। तो भगवान आत्मा व्यवहार में भाव होगी, मृगम गीतरागी मृगम साधु गुरु सदगुरु है, तीर्थंकर अनंत परमात्मा परम गुरु है, और उससे भी परम गुरु अपने भीतर बैठा निरंतर आत्मा, ज्ञान रूपी गुरु है, उसकी साक्षी में रहे, निरंतर निशुद्धात्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक तो संयम में बना रहे। यही सदगुरु की हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य श्रीमद तारण मंडलाचार्य जी महाराज की।